और सीधे आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाएंगे। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। लदानी जी ने 1983 में इस कार्य को आगे बढ़ाया होगा। उस समय उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि यहां पर कभी इसी के नजदीक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, कभी नहीं सोचा होगा। आज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके पास है। 4 लेन की कनेक्टिविटी चारों ओर से है, अयोध्या धाम से, लखनऊ से, गोरखपुर की ओर से, प्रयागराज की ओर से, और ऐसे स्थल पर आपका यह प्लांट लगा हुआ है। स्वाभाविक रूप से इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी एयर की हो, रोड की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो, और निकट भविष्य में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन हम कर चुके हैं। हमारा प्रयास है कि अयोध्या से हम लोग सरयू नदी होते हुए, बलिया होते हुए हल्दिया तक वाटरवे की शुरुआत भी करें। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के व्यवसाय को और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ये संयंत्र बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा कि पिछले दिनों गत वर्ष मुझे लदानी परिवार के ही अमेठी के बेवरेज और बॉटलिंग प्लांट के उद्घाटन का अवसर प्राप्त हुआ था। अमेठी में एक बहुत बड़ा निवेश था, हजारों लोगों को रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देने की व्यवस्था उसके माध्यम से, और आज मुझे अयोध्या में इस निवेश के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। अच्छा कार्य है कि अयोध्या को माना जाता है सूर्य वंश की राजधानी है। अयोध्या को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की पहली सोलर सिटी बनाया है, और यहां पर भी ग्रीन एनर्जी के लिए 15 मेगावाट के सोलर पैनल लगा करके इन्होंने इस पूरे प्लांट को सोलर एनर्जी से जोड़ने की एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किए गए प्रयास के लिए, जिसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने में मदद मिलती है, पर्यावरण को बचाने के लिए, और जो हमारे सामने चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग की, उसमें भी एक बड़ी मदद ग्रीन एनर्जी का अधिकाधिक उपयोग करने पर हम लोग उसको नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह इस बॉटलिंग प्लांट के माध्यम से आज यहां पर हम सबको देखने को मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां की जो सेवाएं हैं, वो सेवाएं न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड को प्राप्त होंगी, बल्कि यहां पे नए नए रोजगार के सृजन की दिशा में यह प्लांट मददगार साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो एमओयू इस ग्रुप के द्वारा किया गया था, उस ग्रुप के अंतर्गत सरकार इन्हें जो भी इस प्रकार के निवेश के लिए समय समय पर इंसेंटिव देती है, ये समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर से यहाँ पे एसएन लदानी जी को, राकेश पथारी जी को और उनकी पूरी टीम को, नरेश लदानी जी और उनकी पूरी टीम को, परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। अयोध्या में इस बेहतरीन निवेश के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यहां पर अयोध्या में जो फुटफॉल है यात्रियों की और श्रद्धालुजनों की, उसको देखते हुए जितनी जल्दी हो होटल की कार्रवाई को वे आगे बढ़ाएं। होटल आज की यहां की आवश्यकता है। मैं भी अयोध्या में रामनवमी की तैयारी बैठक करके आया हूं, और मैं धन्यवाद दूंगा लदानी परिवार को। गत वर्ष जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला के प्रकटीकरण का समारोह प्रधानमंत्री जी के करकमलों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था,
देश भर से श्रद्धालु यहां आ रहे थे, तो मैंने भी उनसे कहा था कि आप भी कुछ जगह पेयजल की व्यवस्था करिए, और उन्होंने बड़े पैमाने पे वाटर कूलर और वाटर एटीएम लगा करके अयोध्या की इस व्यवस्था के वो श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अपने इस प्लांट का उपयोग करके, अमेठी के भी प्लांट का उपयोग करके यहाँ पे जन सुविधाओं को बढ़ाने में अपना योगदान दिया था।